चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को। एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को करने से पहले आप सभी लोग जो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट हैं उनको जाके अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप सभी लोगों को जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव रिलेशन को, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आई होप एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को करने से पहले आप जाके उन दोनों ही पार्ट के वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें जो भी रिलेशन गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में उनमें हमें क्या चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या चेक करना है कि जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन आर गिवन है और किस सेट में गिवन है, 1 2 3 कहाँ तक सेट है, 13 14 तक। और उस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेट था, उस पे एक रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी रिलेशन को अगर आपको क्या करना हो, रिफ्लेक्सिव शो करना हो, तो हमें क्या करना होता है, ऑल a कॉमा a ये क्या करनी चाहिए, ये रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया। सिमेट्रिक के कंडीशन में क्या करेंगे, इफ a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है देन क्या होना चाहिए, b कॉमा a ये भी क्या करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों को क्या करना होता है, डबलेट्स को चेक करना होता है। किसे, डबलेट्स को। सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक में हमें अपोजिट पेयर्स को चेक करना होता है। और ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है देखिएगा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, अगर हमारा a कॉमा b रिलेशन के अंदर है एंड b कॉमा c ये भी रिलेशन में है, तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि a कॉमा c ये रिलेशन में हो, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देखा था 2 तरीके से हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ये कंडीशन पॉसिबल हो जाती है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, इफ, तो ये फर्स्ट था। सेकंड, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c डज नॉट एग्जिस्ट, b कॉमा c जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन वी विल नॉट चेक a कॉमा c। लेट से कोई रिलेशन है उसमें a कॉमा b तो है बट b कॉमा c उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग a कॉमा c चेक भी नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में जो भी रिलेशन होगा वो क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव हो जाता है। देन हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, एक हमें रिलेशन आर गिवन है, वो किस सेट में गिवन है, ये सेट गिवन है। डिफाइन किस तरीके से किया गया, x माइनस वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गिवन सेट की हेल्प से क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेंगे। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ से आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जितने भी रिलेशन होंगे सबको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अदरवाइज रिलेशन जो होगा वो रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम लोग एज इट इज सॉल्व करेंगे जिस फॉर्म में वो गिवन होगा। लेट्स से अगर वो
सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक, और उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, कि इस रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हमें देखना होगा कि जितने भी ए हैं उनके सबके क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए। हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, इस रिलेशन को किस फॉर्म में राइट कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। दैट मीन्स इफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ y विल बी 3 टाइम्स ऑफ x। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ठीक। आइए x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू क्या आएगा 15। अब देखिए बेटा क्या यहाँ पे 15 है, तो 15 क्योंकि हमारा सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। दैट मीन्स रिलेशन के अंदर हमारे केवल 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 ये 4 ही ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए था, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके क्या मिलने चाहिए थे, डबलेट्स मिलने चाहिए थे। दैट मीन्स सेट के अंदर अगर एलिमेंट 1 है तो 1,1 होना चाहिए था, अगर 2 है तो 2,2 होना चाहिए था, 3 है तो 3,3 होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, रिलेशन में। बट यहाँ इस रिलेशन में देखिए आपको कहीं पे भी 1,1, 2,2, 3,3 ये नहीं मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल ही काफी है। आप सारे एग्जांपल्स को मत राइट करिएगा, ठीक। बस यहाँ पे हमने शो कर दिया कि 1,1 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, हेंस रिलेशन। अब रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में आपको पता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं किस पे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, देखिए ये सिमेट्रिक का डिफिनेशन है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो उसका जस्ट अपोजिट भी रिलेशन में होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, 1,3 ले लीजिए, तो 1,3 का अपोजिट क्या होगा 3,1। देखिए क्या 3,1 इस रिलेशन में है, नहीं है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, फॉर सिमेट्रिक इफ 1,3 बिलोंग्स टू आर है देन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अगर 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है उसका जो अपोजिट है 3,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, हेंस हम लोग क्या राइट करेंगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमारा फंक्शन रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे आएंगे किस पे, फॉर ट्रांजिटिव। देखिए बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए दो कंडीशन है, इफ ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी है तो उसके साथ हमें क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा सी। अब यहाँ से एक एलिमेंट ले लीजिए 1,3 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब हमें देखना है कोई दूसरा ऑर्डर पेयर जो कि कहाँ से स्टार्ट हो 3 से, तो देखिए ये है 3,9 एंड 3,9। तो देखिए बेटा ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया बी सी हो गया। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो ए सी होगा वो क्या होगा 1,9 ही तो होगा, क्या होगा 1,9 ही तो होगा। देखिए ये 1,3 क्या हो गया ए बी, ये 3,9 क्या हो गया बी सी। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो ए सी होगा, ठीक, ए सी क्या होगा 1,9। अब देखिए क्या 1,9 इस रिलेशन के अंदर है, तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, ठीक। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप उसको डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है दोनों ही इंट्रोडक्शन के वीडियोस का, उन्हें जाके आप कवर कर लीजिए। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में क्या है, रिलेशन में गिवन है, वो किस पे गिवन है, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, वो
नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स है। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स है किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दैट मीन्स y का जो वैल्यू है वो x से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4 है। अब x हमारा क्या है? x हमारा नेचुरल नंबर है, तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1, 2, 3। दैट मीन्स केवल हम लोग x की यही 3 वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या इस सेट बिल्डर फॉर्म वाले रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेशंस गिवन है कि x की वैल्यू 1, 2, 3 ही है। दैट मीन्स इस सेट बिल्डर फॉर्म के रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, x का वैल्यू अगर 1 करेंगे, क्या करेंगे? 1। तो x का वैल्यू 1 किया तो y का वैल्यू क्या हो गया? 1 + 5। y का वैल्यू क्या आ गया? 6। उसके बाद x का वैल्यू अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 5 7। x का वैल्यू अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 8। अब देखिए, x का वैल्यू 3 से ज्यादा हो नहीं सकता। दैट मीन्स यही केवल 3 ऑर्डर पेयर जो होंगे वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब बेटा हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे किस पे? फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है, अब यहाँ पे सेट ए कौन सा है? सेट ए यहाँ पे बेटा है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो उन सबके क्या मिलने चाहिए? डबलेट मिलने चाहिए रिलेशन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे किसी के भी डबलेट मिल रहे हैं, किसी के भी डबलेट नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या राइट करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 1 इस रिलेशन के अंदर है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर में से अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हैं तो क्या उनके डबलेट यहाँ पे मिल रहे हैं? तो यहाँ पे भी देखिए बेटा, किसी भी नंबर का डबलेट नहीं मिल रहा है, किसी भी नंबर का डबलेट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बिल्कुल ये लास्ट वाले पार्ट नंबर 1 के जैसा ही है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसीलिए रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद आएंगे सेकंड पे, फॉर सिमेट्रिक। हम चेक करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक में सबके अपोजिट पेयर्स मिलने चाहिए। अब देखिए 1, 6 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट देखिए क्या इस रिलेशन के अंदर 6, 1 है? देखिए बेटा, इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी 6, 1 नहीं है। दैट मीन्स a, b तो बिलोंग कर रहा है, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसीलिए रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब आते हैं किस पे? थर्ड में हमें क्या देखना है? ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिव, अब बेटा देखिए ट्रांजिटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहला क्या है? a, b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और b, c है, देन हम लोग चेक करेंगे कि क्या a, c रिलेशन में है या नहीं। एक तो ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा क्या है? a, b तो है बट b, c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तब हम लोग a, c को चेक भी नहीं करेंगे और उस केस में हमारा जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 6 बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है? नहीं है। देखिए इस रिलेशन के अंदर क्या 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है? नहीं है। दैट मीन्स a, b तो बिलोंग कर रहा है बट b, c रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग a, c को चेक भी नहीं करेंगे। और इस केस में क्या होगा? ये केस नंबर 2 का एग्जांपल है। इस केस में क्या होगा कि जो भी रिलेशन गिवन होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या राइट करेंगे? हेयर a, b ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है बट b, c डज नॉट एग्जिस्ट। b, c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक, सो वी विल नॉट चेक फॉर a, c। तो हम लोग a, c को चेक भी नहीं करेंगे, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसीलिए रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 वाला जो है ट्रांजिटिव में यही डेफिनेशन
जो है यही हमारा कभी कभी क्या कर देती है, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन को क्रिएट कर देती है। तो इस बात को आपको समझना है कि ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग ए कॉमा सी को चेक भी नहीं करेंगे और उस केस में हमारा जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर सभी को हो गया हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक रिलेशन हमें गिवन है किस सेट पे, सेट ए 1 2 3 4 5 6 है। इस सेट में हमें एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। दैट मीन्स रिलेशन के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। y जो है वो डिविजिबल है किससे, x से। दैट मीन्स x जो है वो y को डिवाइड कर देगा। अब सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि क्या इस रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, तो देखिए 1 इन सबको डिवाइड कर देगा, क्या करेगा 1 इन सबको डिवाइड कर देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, 1 फिर 1, 2 फिर 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6। फिर उसके बाद अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 देखिए बेटा किन किन नंबर्स को डिवाइड करेगा, 2 सबसे पहले खुद को 2 को डिवाइड करेगा, फिर 2 4 फिर 2 6। उसके बाद 3 पे आ जाइए, 3 देखिए बेटा खुद को डिवाइड करेगा 3, 3 फिर 3 बेटा किसको डिवाइड करेगा 6 को। उसके बाद देखिए 4 जो है 4 बेटा खुद को डिवाइड करेगा, उसके बाद 4 इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद 5 भी देखिए बेटा खुद को डिवाइड करेगा, उसके अलावा 5 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए बेटा 6 खुद को ही डिवाइड करेगा, उसके अलावा 6 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी सेट गिवन था उसे हम लोगों ने अच्छे से देखा, जो रिलेशन था उसके डेफिनेशन को रीड किया, रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेटा फॉर किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या चेक करना है कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं क्या उन सबके डबलेट्स मिल रहे हैं। तो देखिए सेट ए के अंदर अगर 1 है तो उसका डबलेट क्या होगा 1, 1, 2 है तो उसका डबलेट क्या होगा 2, 2, 3 है तो उसका डबलेट क्या होगा 3, 3, 4 है तो उसका डबलेट क्या होगा 4, 4, 5 है तो उसका डबलेट क्या होगा 5, 5 और 6 है तो उसका डबलेट क्या होगा 6, 6। देखिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इन सारे के सारे डबलेट्स को तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर से अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक, ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स सेट ए से लेट्स से हमने क्या ले लिया 4 ले लिया तो इसका डबलेट क्या होगा 4, 4। अब देखिए 4, 4 क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी ए हम लोग लेंगे सेट ए से, ठीक, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का डबलेट इस रिलेशन के अंदर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। हेंस रिलेशन आर इज, सॉरी ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर a, b प्रेजेंट है तो उसका जस्ट अपोजिट b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए 1, 1 इसका उल्टा 1, 1 हो गया, 2, 1 2, 1 का उल्टा क्या होगा, सॉरी 1, 2 का उल्टा क्या होगा 2, 1। देखिए इस रिलेशन में कहीं पे भी 2, 1 है नहीं है, ठीक। तो अगर आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए केवल एक एग्जांपल सफिशिएंट है। गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 1, 2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है देन इसका जो उल्टा होगा 2, 1 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। केवल एक ही आपको एग्जांपल
ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ट्रांजिटिव को डिफाइन करने की दो कंडीशंस हैं। अगर रिलेशन के अंदर ए बी है बी सी है तो क्या मिलना चाहिए, ए सी, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या रिलेशन के अंदर ए बी है बी सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग ए कॉमा सी को चेक भी नहीं करेंगे, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी रिलेशन है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब आइए देखिए फॉर ट्रांजिटिव, देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 इन डबलेट्स को हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होते हैं। हमें जो नॉन डबलेट वाले एलिमेंट्स हैं उनको चेक करना होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा 1,2, लेट्स से हमने 1,2 ले लिया तो हम देखेंगे कौन सा ऑर्डर पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर है, 2,2 2,4 2,6। अब डबलेट वाले को तो चेक करना ही करना है तो इसको हटा दीजिए, क्या बचा 2,4 और क्या हुआ दूसरा 2,6। देखिए अगर ये ए कॉमा बी है ये बी कॉमा सी है तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो ए कॉमा सी आएगा वो 1,4 होगा। अब देखिए 1,4 है, देखिए 1,4 है, दैट मीन्स 1,2 2,4 1,4 ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गए। उसके बाद 1,2 2,6 इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा सी क्या होगा 1,6, देखिए ये 1,6 भी है, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये दोनों के दोनों ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गए। अब हम लोग आएंगे किस पे 1,3 पे। देखिए अब आप चीजों को रिलेशन के अंदर ही समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन जो है बेटा वो लेंथी हो जाएगा। देखिए 1,3 है, 3 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ है 3,3 3,6 तो 1,3 3,3 इसका ए कॉमा सी क्या आएगा 1,3 जो कि रिलेशन में है। उसके बाद 1,3 3,6 इसका जो ए सी आएगा वो क्या होगा 1,6 वो भी इस रिलेशन में है, ठीक। उसके बाद आ जाइए 1,4 1,4 4,4 क्या हो जाएगा इसका 1,4 वो भी है, 1,5 5,5 इसका एसी क्या होगा 1,5 ये भी है। उसके बाद आ जाइए 1,6 6,6 इसका एसी क्या होगा 1,6 तो ये भी रिलेशन के अंदर है। उसके बाद ये ऑलरेडी चेक हो चुके हैं 2,6। अब देखिए 6,6 ये भी क्या होगा 2,6, दैट मीन्स यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेंगे तो उसका ट्रांजिटिव जो हमारा डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन राइट करेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है देन ए कॉमा सी भी रिलेशन को क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, हेंस हमारा जो रिलेशन है वो क्या है ट्रांजिटिव है। कैसा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप ये पार्ट नंबर 3 सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे पार्ट नंबर 4 को। ओके देखिए बेटा पार्ट नंबर 4 में हमें जो रिलेशन गिवन है वो कौन से सेट पे है, रिलेशन इज ऑन द सेट जेड। सेट जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है बेटा, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स आएंगे, जीरो के राइट साइड में सारे के सारे क्या आएंगे सॉरी जीरो के लेफ्ट में सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स, जीरो के राइट साइड में सारे के सारे कैसे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो रिलेशन हमें गिवन है ये क्या है इंटीजर्स टू इंटीजर्स गिवन है। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है x, y, दैट मीन्स रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर में क्या डेफिनेशन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दैट मीन्स x में से जब y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इंटीजर मिलेगा। अभी तक पार्ट नंबर 1 2 3 में हमने देखा था कि हम जो भी रिलेशन था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, बट स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि सारे के सारे पार्ट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में राइट कर सकें। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को दैट मीन्स इस रिलेशन को अगर आप रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे जिनको विद इन अ पर्टिकुलर सेट लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको डेफिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कर देंगे। अब कौन सी यूज होंगी, यही रिफ्लेक्सिव है।
तो जितने भी a, a हैं वो सारे के सारे रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। सिमेट्रिक में a, b अगर रिलेशन में है तो b, a उसका अपोजिट होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए ये दोनों केसेस जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को क्या करेगा, क्वालिफाई कर देगा। अब आते हैं किस पे, सबसे पहले वाले फॉर रिफ्लेक्सिव। x, y क्या है, ऑर्डर पेयर है। डेफिनेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। दैट मीन्स x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। दैट मीन्स इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब लेट a क्या कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। a क्या है, a कोई भी एलिमेंट है। वो एलिमेंट कहाँ से लिया गया है, वो एलिमेंट इंटीजर से लिया गया है। देखिए a माइनस a, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 0 क्या होता है, 0 बेटा एक इंटीजर होता है। देखिए 0 क्या है, इंटीजर है। अब अगर a में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0, जो कि क्या है, इंटीजर है। दैट मीन्स x माइनस वाई का जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दैट मीन्स a, a इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स a, a ये क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगर a, a रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता था या रिलेशन को बिलोंग कर जाता था तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। हेंस हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद आ जाइए पार्ट नंबर 2 पे, क्या है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी क्या करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको भी देखते हैं। ठीक, इफ a, b बिलोंग्स टू r है, a, b अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स a में से अगर b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लेट्स से यहाँ पे क्या आ गया, m आ गया। देन एंड लेट्स से अगर b, a ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स b में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पे माइनस m आ जाएगा। देखिए a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस m आया, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस m आया है। प्लस m और माइनस m ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इंटीजर ही तो है। प्लस m ले या माइनस m ले, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। फॉर एग्जांपल -3 भी हमारा इंटीजर है और +3 भी क्या है, इंटीजर है। दैट मीन्स a, b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारा जो रिलेशन है R इज, ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होगा, 3 ऑर्डर पेयर लेने होंगे। लेट्स से a, b जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a माइनस बी ये क्या दे देगा, आपको एक इंटीजर दे देगा। लेट्स से क्या दे दिया इसने, m दे दिया। एंड b, c ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस c ये लेट्स से क्या हो गया, n हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी और b माइनस c इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a, c वहां से फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड बोथ। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी और b माइनस सी को, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। देखिए माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस n। अब देखिए बेटा m हमारा भी इंटीजर था, n भी हमारा क्या था, इंटीजर था, तो m प्लस n जो होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। लेट्स से हमारा 2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। 5 भी बेटा क्या होता है, इंटीजर ही तो होता है। दैट मीन्स m और n इन दोनों को ऐड करने पे जो भी आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स a में से c को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि a, c ये भी क्या कर लेगा, रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, b, c रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, a, c भी रिलेशन को बिलोंग कर गया। ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स ये जो रिलेशन होगा, हेंस R इज ट्रांजिटिव। R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 सभी को क्लियर हो गया हुआ है।